नमस्कार, हमारे YouTube चैनल वर्मा सर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने वर्त के अंदर वर्त का क्षेत्रफल अपने कल देखा था और आज अपने देख रहे हैं आगे वर्त की त्रिज्या खंड, वर्त खंड का क्षेत्रफल और वर्त से संबंधित किस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन है वो आ सकते हैं, तो वो करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अपने ये देखेंगे कि त्रिज्या खंड है वो क्या होता है, वर्तखंड है वो क्या होता है, चाप की लंबाई है वो क्या होती है और इनका क्षेत्रफल है वो अपने कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हमारे पास एक वर्त है। अगर हमें इस वर्त का केंद्र ये O है, इसके त्रिज्या खंड की बात करें तो त्रिज्या खंड क्या होता है, दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया जो क्षेत्र है उसे त्रिज्या खंड कहते हैं। दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र, ये दोनों ही वर्त की त्रिज्याएं हैं। ये मान लेते हैं बिंदु A है, ये B है, तो OA और OB क्या है, वर्त की त्रिज्याएं हैं और इन त्रिज्याओं के द्वारा दो क्षेत्र घेरे हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। छोटे वाले क्षेत्र को लघु और बड़े वाले क्षेत्र को दीर्घ। तो ये छोटा क्षेत्र है तो इसको बोलेंगे लघु और ये बड़ा क्षेत्र है इसको बोलेंगे दीर्घ। और दो त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र है, यानी ये जो क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, इस पूरे क्षेत्र की, तो ये जो पूरा क्षेत्र है इसको क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। त्रिज्या खंड यानी त्रिज्याओं का टुकड़ा, त्रिज्याओं के द्वारा जो टुकड़ा किया जाता है उसे त्रिज्या खंड कहते हैं, यानी लघु त्रिज्या खंड। ऐसा त्रिज्या खंड जो छोटा हो वर्त के अंदर त्रिज्याओं के द्वारा काटा गया तो वो लघु त्रिज्या खंड है। और दीर्घ त्रिज्या खंड क्या होता है, बड़ा होता है, दीर्घ त्रिज्या खंड। अब इसके बाद देखो वर्तखंड की अगर मैं बात करूं तो इसी के अंदर मैं बात कर लेता हूं। अब देखो, अगर मैं इन दोनों रेखाओं को, ये A और B बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिला लूं इस प्रकार से, A और B को इस प्रकार से मैंने मिला लिया, तो ये जो क्षेत्र है नीचे का, इस क्षेत्र को मैं ऐसे दर्शा देता हूं, ये जो नीचे का क्षेत्र है इस भाग को क्या कहते हैं, जीवा के द्वारा बनाया गया जो खंड होता है ना, ये जो जीवा है, इस जीवा के द्वारा जो बनाया गया खंड है इसको क्या कहते हैं, वर्तखंड कहते हैं। और वर्तखंड वही बात है, अगर ये छोटा है तो इसको बोलेंगे लघु वर्तखंड, और अगर ये बड़ा है, ये जो पूरा भाग है ये पूरा सम्मिलित रहेगा इसके अंदर, ये पूरा भाग, इसको बोलेंगे दीर्घ वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड। तो देखो, त्रिज्या खंड और वर्तखंड निकालते कैसे हैं। सबसे पहले इस बात को समझना ध्यान से कि इनके सूत्र का निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, तो किस प्रकार से अपने इनको निकालेंगे। अब देखो होता क्या है, ये जो हमारा वर्त है, ये वर्त है, ये इसका केंद्र बिंदु है O, और ये जो दो त्रिज्याएं हैं ये एक निश्चित कोण पर एक दूसरे को काट रही होगी, इस प्रकार से एक बीच में कोण बन रहा होगा, उस कोण को नाम दे देते हैं अपने थीटा। और ये देखो, ये भाग क्या है, पूरे क्षेत्रफल का ही तो एक टुकड़ा है, क्षेत्रफल का टुकड़ा है, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अपने एक निश्चित टुकड़े का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो यहाँ पे गुणा में क्या लगा देते हैं, थीटा। और ये पूरा जो कोण होता है वो 360 का होता है, यानी 360 में थीटा कोण का निकालना है तो बटा में क्या आ जाएगा, थीटा। ये क्या आ गया हमारे पास, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। बताओ समझ में आई क्या बात, कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 ये क्षेत्रफल का एक टुकड़ा है, और क्षेत्रफल के एक टुकड़ा यानी थीटा कोण का है, तो थीटा कोण बटा में पूरा कोण कितना है, 360, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 इसको कर देंगे। बताओ समझ में आई क्या बात। ठीक है, अब देखो यहां से बिंदु, ये बिंदु मान लेते हैं A है, ये B है, ये जो वर्त की परिधि है, ये जो वर्त की परिधि है इसको बोलते हैं चाप, इसको क्या बोलते हैं, चाप। तो इस चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करें, ये चाप है, इस चाप की लंबाई ज्ञात करनी है, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई क्या होगी, तो ये चाप की लंबाई अपने ज्ञात कैसे करेंगे। तो देखो, ये एक परिधि का टुकड़ा है, ये एक परिधि का तो हिस्सा है, तो परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 पाई आर होता है, और एक थीटा कोण का निकालना है तो थीटा कोण पे चाप है, तो थीटा बटा में 360,
अब देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं और कई जगह ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको कि पाई आर थीटा बटे 180। तो ये 180 कैसे बन गया, ये देखो 2 गुणा में है, 2 से अपने इसको काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। तो पाई आर थीटा बटे 180 भी इसको लिख सकते हैं और 2 पाई आर थीटा बटे 360 भी इसको लिख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ इस वर्तखंड की। इस वर्तखंड का क्षेत्र कैसे निकालें, तो देखो त्रिज्या खंड का अपने निकाल रखा है, ये त्रिज्या खंड निकाल रखा है ना पूरा, जिसके अंदर ये वर्तखंड सम्मिलित है। अब केवल और केवल इस वर्तखंड का निकालना है, तो त्रिज्या खंड में से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें। तो इस त्रिज्या खंड में से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे घटाएंगे, तो देखो वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, तो ये रहेगा ही रहेगा, -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा कर देते हैं, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाता है अपने पास। तो ये आ जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो बताओ ये बात समझ में आई क्या, ये सूत्र? सबसे पहले ये सूत्र समझ में आएंगे तभी आगे क्वेश्चन कर पाएंगे, अन्यथा आपको सूत्र याद नहीं रहेगा कि किसका सूत्र किस में लगाना है। देखो त्रिज्या खंड का निकालना है, यानी वर्त के क्षेत्रफल का एक टुकड़ा निकालना है, पूरे वर्त के क्षेत्रफल का एक पूरा टुकड़ा निकालना है। तो त्रिज्या खंड है तो वो वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और थीटा कोण पे फिक्स निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 की बात आ जाएगी। अगर ये चाप की लंबाई की बात कर रहा है कि चाप की लंबाई कितनी होगी, तो चाप की लंबाई क्या हो जाएगी, ये परिधि का एक टुकड़ा है और परिधि होती है 2 पाई आर, एक थीटा कोण पे निकालना है, यानी थीटा बटा में पूरा कोण 360 होता है। अगर 2 से इसको काट दे तो ये 180 भी बन सकता है। अब देखिए वर्तखंड का क्षेत्रफल यानी इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने घटा देते हैं तो क्या आ जाता है, वर्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है, यानी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 -1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब ये छोटे या बड़े की बात हो तो आप वर्त के क्षेत्रफल में से घटा सकते हो। अब देखो अगर इसको पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से इस छोटे भाग को घटाऊंगा, इस छोटे त्रिज्या खंड को घटाऊंगा, तो क्या बचेगा पीछे बड़े वर्तखंड का। अगर इस छोटे लघु वर्तखंड का घटाता हूं तो बड़ा वर्तखंड बचता है, अगर छोटे त्रिज्या खंड का घटाता हूं तो बड़ा त्रिज्या खंड बच जाता है मेरे पास। बताओ क्लियर है कि ये बात? स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इन सूत्रों का। अब देखो अपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। एक वर्त के चाप की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, चाप की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। त्रिज्या दे रखी है कितनी, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। तो ये कह रहा है कि इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है इसने, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो देखो ये वर्त बना लेते हैं अपने। सबसे पहले एक ये वर्त है, ये कह रहा है कि ये जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या कितनी अपने पास 6 सेमी की है, ये भी 6 सेमी है, और ये चाप की लंबाई यानी ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यहां से ये जो चाप की लंबाई है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, और ये बिंदु O है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल या वर्तखंड का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना हो तो अपने पास त्रिज्या और थीटा कोण होना चाहिए, थीटा कोण होना चाहिए। अब यहाँ पे थीटा कोण नहीं दिया है तो सबसे पहले अपने को थीटा कोण ज्ञात करना पड़ेगा, उसके बाद अपने इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो थीटा कोण कैसे ज्ञात करेंगे, जो चीज दी है उसी का सूत्र लगाना है। चाप की लंबाई दी है, चाप की लंबाई का लगाना है, और चाप की लंबाई दे रखी है कितनी, 4, और चाप की लंबाई का सूत्र क्या बताया मैंने, 2 पाई आर थीटा बटे 360। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 6 इंटू थीटा बटा में 360। अब देखो जो गुणा में है वो भाग में चला जाएगा, जो भाग में है वो गुणा में आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 7 इंटू 360 बटा में 2 इंटू 22 नीचे आ जाएगा, 7 ऊपर आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 6 आ जाएगा, और ये क्या आ गया, थीटा कोण का मान आ गया। अब देखो अपने क्लास का जो सिस्टम है उस हिसाब से नहीं करें, अपने कंपटीशन के हिसाब से करें तो इसको काटेंगे नहीं, इसको ऐसे ही रखेंगे क्योंकि आगे अपने आप कट जाएगा। अब ये थीटा कोण का मान आ गया अपने पास में। अब देखो अपने को क्या निकालना है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है, यानी
पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करना है। पाई का मान 22/7 त्रिज्या खंड का निकालना है। त्रिज्या खंड 22/7, आर का मान कितना दे रखा है 6 इंटू पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू 6 इंटू थीटा कोण का मान जो अपने निकाला है, ऊपर वाली संख्या ऊपर लिख दो, नीचे वाली नीचे लिख देंगे। ये थीटा आ गया बटा में 2 इंटू 22 इंटू 6 और गुणा में 360, तो ये थीटा के बटा में लगाना है ना, तो ये 360 आ जाएगा। तो 360 से 360 कट गया, 6 से 6 कट जाएगा, 2 इंटू 22 है, सॉरी 2 इंटू 22 है, 22 से 22 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6 दूए 12 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। देखो कट गया ना अपने आप। अगर यहाँ पे आप कैलकुलेशन करते पहले थीटा कोण निकालते और फिर इसका मान हल करने की कोशिश करते तो फिर थोड़ी सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता आपको। समझे आगे ना कैसे करना है। आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो तो बीच में उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश मत करना कभी भी, क्योंकि आगे जाकर के वो संख्या है वो अपने आप कट जाती है एक दूसरे से। बताओ क्लियर हो गई या नहीं हुई बात ये, फिर आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण है वो 50 डिग्री है, यानी थीटा कोण कितना दे रखा है 50 डिग्री दे रखा है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई हो, चाप की लंबाई कितनी है 5 पाई है, तो बने लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यानी अपने को वही त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले अपने देखो चाप की लंबाई दे रखी है, तो चाप की लंबाई से क्या करेंगे त्रिज्या ज्ञात करेंगे। यहाँ पे त्रिज्या नहीं दी हुई है अपने को, तो चाप की लंबाई का सूत्र क्या होता है, चाप की लंबाई है 5 पाई, 2 इंटू पाई इंटू आर इंटू थीटा 50 दे रखा है और बटा में कितना है 360। अब देखो आर के बराबर क्या आ जाएगा, आर के बराबर 5 पाई इंटू 360 और बटा में क्या आ जाएगा गुणा वाली संख्या भाग में, तो 2 इंटू पाई इंटू 50। अब देखो पाई से पाई कट जाएगा, बस 0 से 0 काट लो, 5 से 5 काट लो और इससे काटना है तो काट लो। आर का मान कितना आ गया 18। अब देखो अपने पास आगे क्या है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22, आर का आर स्क्वायर का यानी 18 इंटू 18 इंटू आर स्क्वायर, थीटा का मान है 50 और बटा में कितना है 360। पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, 1 0 से 1 0, 18 दुए 36, 2 से इसको काट लेते हैं 11 और जब 11 को 18 से और 5 से गुणा करके 7 से अगर आप भाग दोगे तो ये कितना आ जाएगा 140.3 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। बताओ समझ में आई क्या बात, बताओ। तो इसका एक और सूत्र मैं आपको बता देता हूं। अगर त्रिज्या खंड ज्ञात करना हो, चाप की लंबाई और त्रिज्या दोनों दे रखी हो, तो आप क्या कर सकते हैं 1/2 इंटू चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, यानी चाप की लंबाई मैं मान लेता हूं L और त्रिज्या क्या हो जाएगी R, तो इन दोनों का गुणा का आधा हो जाएगा। चाप की लंबाई और त्रिज्या अपने यहाँ से ज्ञात कर ली कितनी 18, तो देखो इसमें लगाएंगे तो क्या आएगा 1/2 गुणा 18 गुणा चाप की लंबाई कितनी है 5 इंटू पाई का मान 22/7। अब देखो 2 से 9, अब इनका गुणा करके 9 5 22 और अपने यहाँ पे भी गुणा देखो इसी प्रकार का किया होगा, 11 18 और 5 का गुणा किया है और 7 का भाग दिया है और यहाँ पे भी यही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास। बताओ क्लियर हुई क्या बात है, ठीक है ना।
तो ये सूत्र भी आप उपयोग में ले सकते हो। तो आपकी लंबाई और त्रिज्या दे रखी है, तो आप इस प्रकार से त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। 1/2 गुणा तो आपकी लंबाई और गुणा में त्रिज्या। ये 10वीं क्लास ही है बिल्कुल। एक वर्त की त्रिज्या 7 सेमी है और त्रिज्या खंड है वो 90 डिग्री है। तो त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई तथा उसका क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन आपको करना है। आर का मान कितना दे रखा है? 7 सेमी दे रखा है, नोट कर लीजिए। आर का मान 7 सेमी है और थीटा कोण है वो दे रखा है 90 डिग्री। थीटा कोण 90 डिग्री है। आपको बताना है एक तो शाफ्ट की लंबाई, शाफ्ट की लंबाई ज्ञात करनी है, ये कितनी होगी, और दूसरा अपने को ज्ञात करना है त्रिज्या खंड, यानी लघु त्रिज्या खंड की बात कर रहा हूं मैं, लघु त्रिज्या खंड। कर लोगे? ठीक है। चाप की लंबाई और त्रिज्या, चाप की लंबाई यहां से ज्ञात कर लोगे, फिर त्रिज्या खंड का निकालना है सीधा 1/2 गुणा चाप की लंबाई गुणा त्रिज्या से कर सकते हो। चाप की लंबाई कितनी आ जाएगी? 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7 है इंटू थीटा कोण 90 है और बटा में 360 है। 7 से 7 कट गया, 9 चौके 36, 2 दूए 4, 2 से 2 और 11 दूए 22। तो आई का आर एल का मान कितना आ गया है? 11। तो 1/2 गुणा 11 इंटू 7, 11 7 70 और 70 का हाफ कर दो तो कितना आ जाएगा? 70 का हाफ 38 दूए 76, 38.5 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? क्लियर हो गया ना? ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक डायग्राम दे रखा है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है डायग्राम से। ये कह रहा है एक त्रिभुज है, ये समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। इस प्रकार से ये त्रिज्या खंड बनाए हैं इसने, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए बी सी ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 20 सेमी है, यानी ये ए बी की लंबाई कितनी है? 20 सेमी है। ए बी की लंबाई 20 सेमी है। त्रिभुज के सिर से, त्रिभुज के प्रत्येक सिर से 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। ये 10 सेमी त्रिज्या के चाप की लंबाई कितनी है? 10 सेमी है। 10 सेमी त्रिज्या के चाप खींचे गए हैं। तो ये चाप की लंबाई नहीं बल्कि ये लंबाई दे रखी है, यहां से ए नाम दे देते हैं अपने डी ई एफ। तो ये ए ई की लंबाई कितनी है? 7 सेमी है। ई सी की लंबाई भी कितनी है? 7 सेमी है। सॉरी 10 सेमी त्रिज्या, 7 नहीं बल्कि 10 है, सॉरी 10 सेमी त्रिज्या के हैं। तो ये भी कितनी है? 10 सेमी है। ये भी 10 सेमी है। ये त्रिज्या 10 सेमी है तो ये भी नीचे वाली 10 सेमी है। ये भी कितनी है? 10 सेमी है और ये भी 10 सेमी है। इस प्रकार यानी हाफ हाफ पे मिला रखा है इसने 10-10 सेमी पे। तो ये कह रहा है कि ये जो भाग है अंदर बचा हुआ, ये भाग, इस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बताओ कैसे करोगे? इस प्रकार के प्रश्न मैंने करवाए हैं पहले कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल जब भी ज्ञात करना हो तो कैसे करते हैं। तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो 3 त्रिज्या खंड बन रखे हैं, 3 त्रिज्या खंड बन रखे हैं ना, 1 2 3। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपने को 2 चीजों की जरूरत होती है, एक तो वर्त की त्रिज्या और सेकंड होती है अपने त्रिज्या खंड का कोण। तो यहाँ पे ये कोण कितने डिग्री के हैं पहले तो ये बताओ। ये समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितने डिग्री के होंगे? हाँ 60 डिग्री के। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु की तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण बराबर होंगे। तो 180 में 3 का भाग देंगे कितना आ जाएगा?
60 डिग्री, यानी ये थीटा कोण है अपने पास कितना है 60 डिग्री, ये कोण भी कितना है 60 डिग्री और ये कोण भी कितना है 60 डिग्री। तो जब ये 60 डिग्री के तीनों कोण दे रखे हैं, तीनों त्रिज्या खंडों के कोण बराबर है, त्रिज्या बराबर है, तो तीनों त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल को घटा लेंगे किसमें से, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में से। और इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा की स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20। और इसमें से माइनस क्या करना है, 3 त्रिज्या खंड है और त्रिज्या खंड का पाई का मान 3.14 लेना है। अब इसने स्पष्ट कहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, इंटू आर का मान कितना है 10 इंटू 10, थीटा कोण का 60/360। इस पॉइंट को हटाएंगे, बटा में कितना आ जाएगा 100, 1 0 से 1 0 और 2 0 से ये दोनों 0 कट जाएगी। अब देखो 6 छिके 36, 3 दूए 6 और 2 से इसको काट लेते हैं, तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 सते 14, यानी ये आ गया कितना 157। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 20 20 है 400, 400√3/4 माइनस 157/1। अब इन दोनों का लघुत्तम लेके घटाना पड़ेगा, तो लघुत्तम कितना आ गया 4, तो ये 400√3 है, इसमें से माइनस करना है 4 से गुणा करके, तो 4 7 28, 2 4 5 20 और 2 22, 2 और 4 और 2 6, 628। 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल यह आ गया है। और समबाहु त्रिभुज का √3 का मान इसने 1.732 दे रखा है। तो इस √3 का मान दे रखा है √3 का मान वैसे भी याद रखना 1.732। 1 मिनट भी, √3 का मान इसने दे रखा है अपने को 1.73 तक ही, 1.73 दे रखा है और पाई का मान है वो 3.14 दे रखा है। तो इसका 1.73 भी यहाँ पे रखना होगा, तो ये क्या आ जाएगा 400 गुणा 1.73। जब इसको 4 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4 से गुणा करेंगे तो 4 3 12, 1 4 7 28 और 1 29, 2 और 4 1 4 और 2 629 माइनस 628/4, 692 में से 628 घटाएंगे, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ पे बचे 8, 8 में से 2 गए 6/4 और 4 का भाग देंगे तो 4 1 4, 4 छिके 24 और ये आ जाएगा 16 सेमी स्क्वायर। ये क्षेत्रफल की बात है तो स्क्वायर लगेगा। बताओ क्लियर हुई क्या बात है। √3 और √2 का मान 1.414 होता है और इसका 1732 होता है, इसका 14 14 होता है। एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा लेना यहाँ। बताओ क्लियर हुई क्या इतनी बात। अब देखो पेपर में आने वाला क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेपर में आने वाला भी है और 2-3 बार पेपरों में आया हुआ भी है। पेपर में आने वाला भी है और 2-3 बार पेपरों में आया हुआ भी है। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी के घंटे की सुई 6 सेमी लंबी है, घंटे की सुई है वो 6 सेंटीमीटर लंबी है। घंटे की सुई है, ये ध्यान रखना, 6 सेंटीमीटर लंबी है। 90 मिनट में इस सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 90 मिनट में कितना कोण बनाएगी, तो ये अपने को ज्ञात करना है कि 90 मिनट में ये त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने को कोण पता होना चाहिए। देखो सबसे पहले जो घंटे की सुई है वो 1 घंटे में पूरा सर्किल घूमती है, यानी 1 घंटे में पूरा सर्किल घूमेगी, यानी 360 डिग्री घूमती है, यानी 60 मिनट में कितनी चलती है 360। तो 1 मिनट में कितनी चलेगी, तो 6 डिग्री आ जाएगा। अब देखो 90 मिनट में कितनी चली है, तो 9 × 54,
9 छिके 54, 540 डिग्री कोण चल जाएगी। 540 डिग्री कोण का क्षेत्रफल है वो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है तो पाई 22/7 आर स्क्वायर, आर का मान है 6 सेमी लंबी है, आर स्क्वायर थीटा 540 बटा में 360। अब देखो 10 से 10, 18 2 36, 18 3 54, 2 से काट लेते हैं 3, और जब इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 14.14 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। बताओ क्लियर हुई क्या बात? ये बात क्लियर हुई क्या इतनी? बताइए। ठीक है, ये घंटे और मिनट वाली सुई है ना। अब मिनट वाली सुई तो क्या चलती है 360 डिग्री चलती है, कितनी मिनट में 60 मिनट में। अगर घंटे वाली की बात करें तो घंटे वाली 360 डिग्री कितने टाइम में चलती है 12 घंटे में चलती है। यानी 12 घंटे में ये कोण कितना बनाएगी, तो ये बात आ जाती है। यानी 1 घंटे में कोण तो ये आ जाएगी 12 36 30 डिग्री। अगर 1 मिनट की बात करें, घंटे की सुई और मिनट की बात करें तो 30 डिग्री कोण 1 घंटे में, यानी 60 मिनट में है तो 1 मिनट में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 डिग्री। 1/2 डिग्री ध्यान रखना। घंटे की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी 1/2, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में कितना बनाएगी 6 डिग्री। बताओ क्लियर होगी ना ये बात? ध्यान रखना इन बातों का। सेकंड वाली सुई का भी वो कई बार पूछ लेता है, मिनट वाली है घंटे वाली है, इन तीनों सुइयों को ध्यान में रखना। चलो इससे रिलेटेड और करवाता हूँ मैं क्वेश्चन, आपको 1-2 क्वेश्चन और करवा देता हूँ त्रिज्या खंड और वर्तखंड से रिलेटेड। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं अपने, बहुत ही अच्छा सा। एक घड़ी के मिनट की सुई 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई पेपर में आने वाला क्वेश्चन है ये। मिनट की सुई कितनी है 10.5 सेमी लंबी है, 10.5 सेमी लंबी है। मिनट की सुई द्वारा 10 मिनट में बनाए गए कोण, 10 मिनट में कितना कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाती है 6 डिग्री, तो 10 मिनट में कितना बनाएगी 60 डिग्री कोण बनाएगी। 60 डिग्री कोण आ गया है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछा है तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 10.5 इंटू 10.5 इंटू थीटा कितना 60 बटा में 360। 10 से 10, 6 छिके 36, इसका पॉइंट और इसका पॉइंट हटा लेते हैं तो बटा में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब देखिए इसको काट लेते हैं तो 21 पंजे 105 और 20 पंजे 100, 5 चौके 20 और 21 पंजे 105 और 3 7 21, 3 2 6, 7 से 7 कट जाएगा। अब देखो ऊपर क्या बचा है 22 इंटू 21, इस 2 से काट लेते हैं इसको 11 और सरल हो जाएगा तो 11 इंटू 21 बटा में क्या बचा है 4 बचा है। 11 एकम 11 और 11 दुए 22, 4 का भाग दे देते हैं 4 पंजे 20, 2 21, 4 पंजे 20, 10 4 दुए 8, 4 पंजे 20 सेमी स्क्वायर आ जाएगा। बताओ क्लियर हो गई क्या बात? क्लियर हो गई क्या? अब एक आकृति वाला क्वेश्चन ही और लेके आ रहा हूं मैं, एक आकृति वाला ही क्वेश्चन और लेके आ रहा हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन आप अपने आप करने की कोशिश करना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं। पहले देखो ये कह रहा है इस प्रकार से कोई आकृति है, ये ABCD एक आयत है, ABC और D, ये क्या है एक आयत है और इस आयत के अंदर है
वो 4 त्रिज्या खंड है वो काटे गए हैं किस प्रकार से। इस प्रकार से 4 त्रिज्या खंड काटे गए हैं और ये कह रहा है कि इसकी लंबाई कितनी है, 7 सेमी है। इसकी लंबाई 7 सेमी है। अब ए बी भुजा 10 सेमी है, ए बी भुजा है ये 10 सेमी है और आयत के प्रत्येक सिर से 3.5 सेमी, ये 7 सेमी नहीं बल्कि 3.5 सेमी त्रिज्या के काटे हैं, तो 3.5 सेमी ले लेते हैं अपने यहाँ पे। ये पूरी भुजा कितनी हो जाएगी, 7 सेमी हो जाएगी। ठीक है, ये इस प्रकार से इसने काट दिए हैं। अब ये कह रहे हैं कि इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग है, ये जो भाग है इस भाग का क्षेत्रफल है वो ज्ञात करना है अपने को। ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है ना। ये 90 डिग्री की हो गई। 4 त्रिज्या खंड काटे हैं पूरे आयत के क्षेत्रफल में से, तो अपने क्या करेंगे, आयत के क्षेत्रफल में से इन 4 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल है वो माइनस कर लेते हैं। पीछे क्या बचेगा, छायांकित भाग का ही बचेगा। तो देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई यानी 10 गुना 7 माइनस 4 त्रिज्या खंड है, त्रिज्या खंड का होता है 22/7, आर का मान है 3.5 इंटू 3.5 और थीटा कोण कितना होगा, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री आ जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा 360 इसका, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद एक अक्षर इसमें और एक अक्षर इसमें है तो 2 जीरो आ जाएंगे यहाँ पे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 7 पांजे 35, 4 से 4 कट जाएगा और देखो 22 पांजे 110 होते हैं, ये हो गया 70 माइनस 110 हो गए, बटा में 100 है। अब देखो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगी, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 70 माइनस 1.1 आ जाएगा 35 और बता, सॉरी 35 और बता है, 35 और बता है, इसको भी अपने गुणा कर लेते हैं। 22 पांजे 110, 110 को 35 से गुणा करेंगे तो 0, 11 पांजे 55, 5 और 11 से 33 और 5 38 और बटा में है 100, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा लेते हैं तो ये आ जाएगा 38.50, 38.50 को इसमें से घटाएंगे तो 0.50 और ये कितना बचेगा 41.50 बच जाएगा। 41.50 सेमी स्क्वायर क्या है अपना क्षेत्रफल आ गया है। बताइए समझ में आई क्या ये बात, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये पेपर में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपने वर्त की त्रिज्या खंड से रिलेटेड क्वेश्चन थे। कल अपने वर्तखंड से रिलेटेड क्वेश्चनों को भी देखेंगे, वर्तखंड से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आज भी देखें अपने और कल भी आगे और देखेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन। ठीक है ना, ठीक है। अब बताइए कोई और समस्याएं हो तो आपको, कि कोई क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं उन क्वेश्चनों में आपको जो क्वेश्चन नहीं आया हो वो बताइए मेरे को, या आपने कोई क्वेश्चन किया है वो नहीं आया हो। कोई है क्या ऐसा क्वेश्चन, या अतिरिक्त से कुछ करते भी नहीं हो? अतिरिक्त से कोई क्वेश्चन किया है और वो आपको नहीं आया हो तो बताइए मेरे को। किया ही नहीं है, कैसे काम थोड़ी चलेगा, अतिरिक्त से तो करने पड़ेंगे भाई आपको। मैं तो सिर्फ आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं कि किस प्रकार आप कर सकते हो, करके तो आपको ही देखना होगा। मैं तो 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन उस टाइप के बता दूंगा, अभी इस टाइप के पेपर में आते हैं और इस टाइप आपको करना है तो वो टाइप उस टाइप के आपको क्वेश्चन और ज्यादा निकाल के देखने पड़ेंगे। क्वेश्चनों में थोड़ा बहुत चेंजमेंट तो करेगा, वो कन्फर्म है। हूबहू जैसा मैं लिखवा रहा हूँ वैसा थोड़ी ना आएगा, तो वो चेंजमेंट आपको करके देखने पड़ेंगे। क्वेश्चनों को जब तक करके नहीं देखोगे तब तक कैसे कंफर्म होगा कि आपको वो क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं।
तो और आप क्वेश्चन निकाल के देखना, जो नहीं आए वो आप पूछ सकते हो क्लास में, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, फिर कल मिलते हैं।